हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का पार्ट 2। ये क्लास हमने स्पेशल जो यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम होने हैं 2022 में, जैसे लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बद्री रक्षक पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, पर्यावरण पर्यवेक्षक वाला है, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होना है उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस देखिए, आपको पता है यूके ट्रिपल एससी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है, ठीक है, लेखपाल पटवारी वाला, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इस वीडियो को बनाया है। मतलब ये जो क्लास मिलेगी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी। जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर वाले घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आपसे एक बात और कहनी है। हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक पीडीएफ का लिंक पड़ा है। ये पीडीएफ तो आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके अलावा उत्तराखंड का कंप्लीट जीके की एक पीडीएफ पड़ी है, ठीक है। जो पुराने बच्चे उनको पता है, वो 600 कुछ पेज की पीडीएफ है। उसमें उत्तराखंड के काफ़ी डीप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको पूरा डाटा देखने को मिलेगा। अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको ख़रीद सकते हैं और उसमें आपको उत्तराखंड के काफ़ी अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पंचायतों का गठन किसने किया? तो देखिए, कुमाऊं में जो पंचायतों का गठन किया था गाइज, ये किसने किया था? सोमचंद ने। किसने किया था? सोमचंद ने। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है। प्रथम बार पंचायत व्यवस्था लागू किसने की थी? ये क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकता है कि प्रथम बार उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायत व्यवस्था लागू किसने की थी, तब भी आपका आंसर क्या होगा? सोमचंद ही होगा। अब देखिए, बात करें चंद्रवंश की, ठीक है, चंद्रवंश की बात करें तो चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद है। किसके अनुसार? एटकिंसन के अनुसार, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, ठीक है। सोमचंद कौन है? चंद्रवंश का संस्थापक। अब देखिए, जो सोमचंद था इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? चंपावत में। कहाँ पर बनाई थी गाइज? चंपावत में बनाई थी। उसके अलावा चंपावत में कौन सा किला बनाया था? सुई का किला। याद रखेंगे, सुई का किला इस तरह से पूछ लेगा कि सुई का किला किसने बनवाया था, तो ये सोमचंद ने बनवाया था। उसके अलावा राजबुंगा, ठीक है, राजबुंगा ये किसने बनवाया था? ये भी चंपावत में है। ये भी किसने बनवाया था? सोमचंद ने। देखिए, बुंगा का अर्थ क्या होता है? बुंगा का अर्थ भी किला ही होता है, ठीक है। और देखिए, एक होता है ऐपड़, इसको आप जानते हो, ये ऐपड़ कला होती है, ठीक है, ऐपड़। तो इसकी जो शुरुआत की थी कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं में जो इसकी शुरुआत की थी वो भी किसने की थी? सोमचंद ने ही की थी। उसके अलावा एक व्यवस्था है चाराल व्यवस्था, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चाराल व्यवस्था। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तराखंड में चाराल व्यवस्था किसने लागू की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सोमचंद। क्या हो जाएगा? सोमचंद। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ से, वो आपको आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर पूछता है ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की, ठीक है, सयानों की नियुक्ति किसने की थी, तब आपका आंसर होगा सोमचंद, ठीक है। चौथानी, जो चौथानी ब्राह्मण थे उनकी नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोमचंद का सेनापति कौन था? याद रखेंगे, कालू तड़ांगी। कौन था? कालू तड़ांगी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चंद वंश का, क्वेश्चन आता है कि चंद वंश का आदि पुरुष, ठीक है, आदि पुरुष, ये आपसे पूछ लेता है कि मूल पुरुष किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोमचंद। क्या हो जाएगा? सोमचंद आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि चौखुटिया, ठीक है, चौखुटिया अल्मोड़ा वाला, चौखुटिया में गणेश मूर्ति, ठीक है, चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक कौन है, तो अब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमचंद। सोमचंद ने जो प्रथम युद्ध लड़ा था वो कौन सा लड़ा था? दूनाकोट का। किसके साथ लड़ा था? जो रावत राजा थे उनके साथ लड़ा था और इनको हरा दिया था, रावत राजाओं को, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और याद रखेंगे यहाँ से अगर बनता है तो, चारान, ठीक है, इसको याद रखेंगे, चारान उचार किला, ठीक है, चारान उचार किला का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सोमचंद ने। किसने कराया था? सोमचंद ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए, जो राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था द हिल्स, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1842 में। कब हुआ था? 1842 में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जॉन मैकिनन। कौन थे? जॉन मैकिनन थे। ठीक है। उसके अलावा 1849 में, ठीक है, 1849 50 में, या तो 1849 या 50 में इसको बंद कर दिया गया था द हिल्स को। ठीक है, जॉन मैकिनन के द्वारा ही बंद कर दिया गया था। फिर इसको 1860 में पुनः चालू किया गया था। फिर ये 1865 में पूरी तरह से बंद हो गया था। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बचना नहीं चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रथम गढ़वाली कौन थे? तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले जो प्रथम गढ़वाली थे गाइस, ये कौन थे? सकलानंद ढोभाल। कौन थे? सकलानंद ढोभाल। और डेट भी आप याद रखेंगे, 1915 में इन्होंने जो है सदस्यता ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शीत ऋतु का किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, राज्य में जो है शीत ऋतु को जो जाना जाता है ये जाना जाता है स्विंद नाम से। किस नाम से जाना जाता है? स्विंद नाम से जाना जाता है, या इसको बोलते हैं शीतकला। तो शीतकला तो नॉर्मली ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है, तो स्विंद कहा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है कि ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीष्म ऋतु को, तो इसको बोला जाता है रुड़ी, या इसको बोलते हैं खरसाऊ। क्या बोलते हैं इसको? रुड़ी या खरसाऊ। अगर पूछ लेता वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है बसगाल। क्या बोला जाता है इसको? बसगाल, या इसको बोला जाता है चौमासा। क्या बोला जाता है इसको? चौमासा। गाइस देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी चीज़ को आप लगातार पढ़ेंगे ना तो वो आपको याद हो जाती है। हमें किसी का मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल नंबर क्यों याद हो जाता है? क्योंकि हम उसको बार बार याद करते हैं, रिपीट करते हैं, तभी हमको मोबाइल नंबर अपना याद हो जाता है। इसलिए अगर हम किसी भी चैप्टर को लगातार पढ़ेंगे ना तो वो हमें याद हो जाता है, फिर उससे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए हमसे बच नहीं सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड गौरव दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में प्रथम प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ये प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहा है, जो प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष होता है उसकी बात कर रहा है ये। तो ये कौन थे? काजी मोइनुद्दीन। कौन थे? काजी मोइनुद्दीन थे प्रथम प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड की। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 170 के तहत। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। अब देखिए, उत्तराखंड में जो विधानसभा का गठन हुआ था, पूछ लेगा कितने विधायकों के साथ हुआ था, तो याद रखेंगे 30 विधायकों के साथ हुआ था। ठीक है, 30 विधायकों के साथ हुआ था। विधानसभा की यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं यहाँ पर निर्वाचित, और एक है यहाँ पर मनोनीत। ठीक है, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आरक्षित सीटें कुल कितनी हैं, तो यहाँ पर 15 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से 13 सीटें जो हैं वो एससी की हैं, और जिसमें से 2 सीटें हैं वो किसकी हैं? एसटी की हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ था, तो पहली बार जो परिसीमन हुआ था ये 5 नवंबर, ठीक है, 2001 को हुआ था, और दूसरी बार कब हुआ था? फरवरी 2008 को। तो दोनों ये आपको याद होने चाहिए परिसीमन वाले। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछता है आपसे तब आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश पंत जी। ठीक है, प्रकाश पंत, ये आपसे पूछ लेगा अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश पंत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम निर्वाचित, ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा यशपाल आर्या। क्या हो जाएगा आपका आंसर? यशपाल आर्या। ठीक है। अब देखिए, द्वितीय कौन थे? हरवंश कपूर। ठीक है, ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, हरवंश कपूर थे। तीसरे कौन थे? गोविंद सिंह कुंजवाल। कौन थे? गोविंद सिंह कुंजवाल। और वर्तमान में कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है वर्तमान में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि उत्तराखंड विधानसभा ने जो है अपनी वेबसाइट, ठीक है, अपनी वेबसाइट जो है भारत में पहली बार शुरू की थी, उत्तराखंड वेबसाइट शुरू करने वाला है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, जो अपनी वेबसाइट शुरू की थी ये 4 मई को की थी। 4 मई 2001 को जो है उत्तराखंड विधानसभा में अपनी सभा ने जो है अपनी वेबसाइट शुरू की थी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कप्पू चौहान की याद में उप्पूगढ़ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए, कप्पू चौहान की याद में जो उप्पूगढ़ का मेला आयोजित होता है ये आयोजित होता है
टिहरी में। कहाँ पर आयोजित होता है? टिहरी में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जय कीर्ति शाह की रानियों का मठ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जय कीर्ति शाह की रानियों का मठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देवप्रयाग में। कहाँ पर है? देवप्रयाग में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल का तुगलक एटकिंसन ने किसे कहा था? तो देखिए गढ़वाल का जो तुगलक एटकिंसन ने कहा था, ये किसको कहा था? मेदिनी शाह को। किसको कहा था? मेदिनी शाह को। अब देखिए मेदिनी शाह को जो है औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी। याद रखेंगे, औरंगजेब ने जो है मेदिनी शाह को एक उपाधि दी थी। क्या थी वो उपाधि? याद रखेंगे, खिल्लद। ठीक है, क्या उपाधि थी वो? खिल्लद की उपाधि थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंगजेब ने किस परमार शासक को खिल्लत की उपाधि दी थी या कौन सी उपाधि दी थी? किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोरखों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ठीक है, जो गोरखों की आय थी उसका प्रमुख स्रोत जो है वो क्या था? तो ये था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। सॉरी गाइस, थोड़ा गले में परेशानी चल रही है। तो गोरखों की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था? भू राजस्व। तो देखिए गाइज, अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि 10 ही क्वेश्चन करा रहे हो सर आप, थोड़े ज़्यादा कराओ। तो देखिए अभी आप एक बात देखना, कुछ बच्चे जो है कट ऑफ के पीछे ही लगे हुए हैं कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। अरे भैया कट ऑफ कितनी भी जाए अब वो तो आयोग के ऊपर है। अब आपके अकॉर्डिंग ये थोड़ी है 55 जाएगी या 50 जाएगी या 60 जाएगी या 65 जाएगी या 70 जाएगी। आप इसमें मत लगे रहो। अरे आपका एग्जाम हो गया, छोड़ो उसको। लेकिन आपके जो आगे एग्जाम है, पटवारी का है, लेखपाल वाला है, उत्तराखंड बंदी रक्षक वाला है, उत्तराखंड पुलिस वाला है, एसआई वाला है, अरे उस पर ध्यान दो ना आप। अब इस पर क्या है कि कट ऑफ मैंने कुछ देखे, कुछ ग्रुप लगे हुए हैं कि भैया इसमें आप डिस्कस करो। अरे भाई आप जितना टाइम डिस्कस में लगा रहे हो ना, उतना टाइम अगर पढ़ाई में लगाओगे ना, तो आगे अगर इस टाइम आपके 50 आए ना, तो आगे आप 70+ भी ला सकते हो। तो भाई इस टाइम जो है ना पढ़ाई पे ध्यान दो, ये कट ऑफ के ऊपर मत जाओ। ठीक है, अब काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करा कि सर आप कट ऑफ बताइए। नहीं, मैं कट ऑफ नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि वो आयोग के ऊपर है कट ऑफ कितनी बच जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है, उसके बाद कट ऑफ बनेगी। ठीक है, अभी तो आपके रो मार्क्स हैं। ठीक है, आपके 60 आ रहे हैं या 65+ आ रहे हैं, किसी के 70+ भी हैं, किसी के 80+ भी आ रहा है। तो भाई जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ बनेगी, तो वो आयोग के ऊपर है। ठीक है, आप कट ऑफ के पीछे मत लगो, आपका काम है पढ़ाई करना। आप अभी पढ़ाई करो, आपका एग्जाम आने वाले टाइम में लेखपाल पटवारी वाला मई जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अगर अभी से अगर आप तैयारी लेके चलोगे ना, तो आराम से 70 से 80 के बीच में नंबर लेकर आएंगे आप, 70 से 80 के बीच में। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कट ऑफ के ऊपर मत ध्यान दो, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी बच्चे इस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जब आयोग इसका रिजल्ट निकालेगा तो ऑटोमेटिक अपनी कट ऑफ बन जाएगी। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपका एग्जाम काफ़ी आगे है। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।